नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षकों एवं छात्रों के क्षमता संवर्धन संबंधी प्रशिक्षण गतिमान है, उसी के क्रम में इस वीडियो में हम कोर्स 35 भाषा की दक्षता बोलना की प्रश्नोत्तरी इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप दीक्षा प्रशिक्षण के लिंक चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके आप अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं। और आप प्रश्नोत्तरी की सहायता चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि जो प्रश्नोत्तरी है उसके जो प्रश्न हैं उनके ऑप्शन इसमें अदलते बदलते रहते हैं। हम अगर दोबारा अपनी प्रश्नोत्तरी को रीडू करते हैं तो उनके आंसर अदलते बदलते मतलब क्रम बदल जाते हैं। और एक बात और कि इसमें कुछ कभी कभी एक आध प्रश्न का जो ऑप्शन है वो गलत प्रदर्शित कर देता है, तो आप उस पर ध्यान न दें, क्योंकि जो प्रश्नोत्तरी के प्रश्नोत्तर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो 100% सटीक एवं सही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। चित्र पर बातचीत, चर्चा और बातचीत गतिविधि बच्चों में किस दक्षता के विषय में सहायक है? तो ये बच्चों में बोलने की दक्षता पर में सहायक है। इसके हम क्रम पे नहीं जाएंगे क्या पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि जब आप करेंगे तो आपको ये किसी दूसरे ऑप्शन क्रम पे दिखाई देगा। तो हम इसका आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है बोलने की दक्षता पर आधारित है। तो बोलने की दक्षता पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सूची सवाल के उत्तर कितने शब्दों के होते हैं? 1 या 2 शब्द के। दूसरा ऑप्शन 1 से 2 पृष्ठ के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या 10 से 20 शब्द के। तो सूची सवाल 1 या 2 शब्द के होते हैं। तो 1 या 2 शब्द वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सोचने के लिए बातचीत, अवलोकन या अनुभव को साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, नए शब्दों का प्रयोग करना, सुनी गई बातों पर अनुक्रिया देना मुख्य रूप से किसका माध्यम है? तो ये मुख्य रूप से मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो जिस भी ऑप्शन पे आपको मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम मिले उस पर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, शुरुआती स्तर पर शिक्षक को ऐसी गतिविधियां निरंतर करानी चाहिए जिसमें बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, लिखने का मौका मिले, सुनने और बोलने का मौका मिले, या सुनने का मौका मिले। तो शिक्षक को हमें सुनने और बोलने का मौका मिले ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए। इस वाले ऑप्शन पे हम तीसरे पे क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रक्रिया आधारित सवाल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रक्रिया आधारित सवाल में बच्चा अपने अनुभव की प्रक्रिया का वर्णन करता है, जो क्या इसके दूसरे वाले ऑप्शन पे दिया गया है ये। तो इस पे बच्चा अपने अनुभव की प्रक्रिया का वर्णन करता है, इसके सही ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। और अगला प्रश्न देखते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सहज और स्वाभाविक विचारों के संवाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बोलना कहलाती है। क्या कहलाती है? बोलना। तो इसके चौथे ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जो बोलना है। आपके उसमें किसी दूसरे क्रम पे आ सकता है बोलना, तो आप बोलना पे ही यहाँ पे क्लिक करें। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा बच्चों से यह प्रश्न पूछना कि यदि आप जिलाधिकारी होते तो क्या करते, किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये सूची आधारित प्रश्न है? नहीं। तर्क आधारित है? नहीं। प्रक्रिया आधारित है? नहीं। ये कल्पना आधारित प्रश्न है। तो कल्पना आधारित पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सीखने में जब बच्चों को रुचि और उनके कौतूहल को जगह मिलती है तो विद्यालय का परिवेश अच्छा लगने लगता है, सीखने के तरीके ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं और उनके अनुभव का ढंग खास हो जाता है।
या उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, उपरोक्त सभी मतलब सारे ऑप्शन इसके सही हैं। हम इस पे जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपकी कक्षा के छात्र यदि दूसरी की बातों पर सटीक और प्रभावी अनुक्रिया दे रहे हैं तो उनमें किस भाषाई कौशल का विकास हो गया है? सुनने के कौशल का, बोलने के कौशल का, सुनने व बोलने के कौशल का, पढ़ने के कौशल का। तो इसमें सुनने व बोलने के कौशल का विकास हो चुका है। तो हम इसके जो तीसरा वाला ऑप्शन है सुनने व बोलने के कौशल का, इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तर्क आधारित सवालों में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है? इन सवालों के जवाब में हमारे मन में भाषा के किस रूप, किस कौशल का विकास होता है? तो इसमें भाषा के तार्किक कौशल का विकास होता है। पहला वाला जो ऑप्शन है तार्किक, इस पर क्लिक कर देंगे। इस वाले जो प्रश्न है इसके ऑप्शन में कई बार ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, आपको लेता नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है तार्किक ही है सही उत्तर। आप तार्किक पे ही क्लिक करें। इस तरह से हमने 10 प्रश्नों के आंसर दिए और हमारा स्कोर भी 10 आउट ऑफ 10 ही होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक आप सभी को नमस्कार।